Bell रुको icon जरा, grab a car channel सबर go करो। subscribe Care. My YouTube channel is Italian Boys in India. Jadin Corona बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना 7429. रनौत एक बार फिर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में है। इस बार उन्होंने आशुतोष राणा, सोनू सूद, राखी सावंत और तापसी पन्नू को निशाना साधते हुए बोला कि ये उनके माँ बाप को गलत बोलते हैं और ये भूखे नंगे लोग हैं। कंगना रनौत ने काफ़ी कुछ बोला, आइए सुनते हैं। मैं देखती हूँ हर एक आए दिन ये इस तरह के लोग, चाहे वो आशुतोष राणा हो जो कहते हैं कि कुत्ते की तरह भौंकते हैं, चाहे सोनू सूद टाइप लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे तरीका सीखना चाहिए, राखी सावंत टाइप लोग हैं जो मेरे चरित्र पर जो है हर तरीके की भद्दी टिप्पणी करते हैं, तापसी पन्नू टाइप लोग हैं जो मेरे माता पिता को, मेरी परवरिश को, मेरे बैकग्राउंड को अपमानित करते हैं। ये लोगों के लिए मेरा सिर्फ एक मैसेज है कि अगर आप लोग मेरे समान 1% भी लाइफ में सक्सेस नहीं कमा पाए हो तो मैं आपका कोई भी ज्ञान नहीं सुनूंगी। सब फेल्ड और बिल्कुल अनवांटेड लोग जो हैं, मुझे जब देखो 4 गालियां देते रहते हैं मीडिया में आने के लिए। पहले आप कंगना रनौत बनो तो सही, आप बन के दिखाओ ना। लेकिन आप लोगों की मैं बिल्कुल कोई भी सलाह मशवरा नहीं सुनूंगी। कोई कुत्ता कह रहा है, कोई माता पिता को गाली दे रहा है, कोई कहता है टांग उठाती है, मैं ये भद्दी टिप्पणियां नहीं सुनूंगी। ये भूखे नंगे लोग मुझ पे लैच ऑन नहीं हो सकते हैं। इनफ इज इनफ। पेरेंट्स को नहीं छोड़ रहे हैं। कोई आशुतोष राणा जैसे कह रहे हैं कि कुत्ते की तरह भौंकती है। आप पहले कंगना रनौत बन के दिखाइए। अगर जो पर्सन मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, मुझसे ज़्यादा माननीय है, सब माननीय, उनकी मैं सलाह लूँगी। रुको जरा, सबर करो। आगे की एक गांधारी, एक माँ और एक पावरफुल महिला की कहानी है। तो ऐसा कहते हैं कि समाज में एक महिला एक दूसरे महिला को सपोर्ट करती है तभी एक बेहतर सोसाइटी होती है। तो बट इन रियल लाइफ हम देख रहे हैं कि आपका और कंगना जी का वॉर ऑफ वर्ड्स चालू है और उन्होंने कहा है कि मतलब आपने उनके माता पिता पे भी टिप्पणी की है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं इतना कहना चाहूँगी, हर बार आदमी क्यों ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो औरतों को। आपको आज का ही मौका मिला, आप खत्म क्यों नहीं होने देते ये बात? कोई क्वेश्चन पूछना हम दोनों से बंद करेगा ना जब ये वाला, तो ये इशू भी खत्म हो जाएगा। तो आप सब लोगों को या तो मजा आ रहा है देख के, तो सब लगे हुए हैं सेम सवाल पूछने। अगर आप जेन्युइनली चाहते सारे कि ये ना हो इशू, तो आप लोग ऐसे सवाल शायद पूछना बंद कर देते, तो ये बात कब की खत्म हो जाती। ठीक है, एक सवाल। हाँ जी। इन दिनों बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन अपनी रक्षाबंधन में की ऐड में डाली गई आउटफिट की वजह से काफ़ी सुर्खियों में है। एक्चुअल में ये ऐड जीवा ब्रांड ने उनके लिए शूट करा था। जीवा ब्रांड की तरफ से उन्होंने ऐड शूट करा था जिसमें उन्होंने थोड़ी सी डीप लाइन ड्रेस डाली थी। इसकी वजह से उनको काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है और आज जीवा ब्रांड ने ये ऐड अपने प्लेटफॉर्म से हटा दी है। आइए एक बार इस ऐड पर नज़र मारते हैं। चल हाथ दे। अरे वेट ना। ओके फाइन, फर्स्ट यू। ओ हेलो, व्हाट्स ऑल दिस? अभी मेरे से पहले आएगा? लुक, वाह, स्पेशल राखी भी। ऑफ कोर्स, एवरी सीजन। चीयर्स। Life feels better when you move with ease. Uniqlo baggy barrel jeans. इस पर कृति सेनन ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करी है अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए। कृति सेनन ने ये कहा है कि आखिर कब तक महिलाओं को उनके कपड़ों के आधार पर जज किया जाएगा। कृति सेनन ने ये बोला कि कृति सेनन ने ये भी कहा कि उनके घर में डॉग्स हैं, वो उनको फैमिली की तरह रखती हैं और वो दोनों कृति सेनन और उनकी सिस्टर आपस में राखी बांधती हैं क्योंकि वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं एक भाई से ज़्यादा। और कृति सेनन ने ये भी बोला कि काफ़ी टाइम से फेस्टिवल्स पर एथनिक डालने का रिवाज रहा है, बट हमेशा महिलाओं की भावनाओं को क्यों जज करा जाता है त्यौहार के प्रति उनकी आउटफिट के हिसाब से। इस पर कृति सेनन ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करी है अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए। कृति सेनन ने ये कहा है कि आखिर कब तक महिलाओं को उनके कपड़ों के आधार पर जज किया जाएगा। कृति सेनन ने ये बोला कि कृति
कृति सेनन ने ये भी कहा कि उनके घर में डॉग्स हैं, वो उनको फैमिली की तरह रखती हैं और वो दोनों कृति सेनन और उनकी सिस्टर आपस में राखी बांधती हैं क्योंकि वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं एक भाई से ज़्यादा। और कृति सेनन ने ये भी बोला कि काफ़ी टाइम से फेस्टिवल्स पर एथनिक डालने का रिवाज रहा है, बट हमेशा महिलाओं की भावनाओं को क्यों जज करा जाता है त्यौहार के प्रति उनकी आउटफिट के हिसाब से। पीछे ताश खेली जा रही थी, ज्ञान की बातें पेली जा रही थी। सबर करो।